हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को पढ़ाने वाला हूँ। मैंने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में पहले वाले क्लास में क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन तथा 2 डायमेंशन को पढ़ाया था। तो आइए हम लोग यह समझें कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन क्या होता है। तो एक बात याद रखें, जितने भी ठोस होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं, उनमें जो वास्तविक संरचना होती है उनकी वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की ही होती है। 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की नहीं होती है। हमने आपको बताया था कि हम क्लोज पैकिंग को एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ने वाले हैं, जो 3 स्टेप्स में 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जिसको मैंने बता दिया। फिर हमने क्या बताया, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसमें हमने SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बताया। अब हम लोग इसमें इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें और समझें कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं। तो ये क्लियर है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग 1 डायमेंशन समझ चुके हैं और 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से हम लोगों ने क्या समझा पढ़ा है, हम लोगों ने 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ा है। ओके, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ा है। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से क्या देखें, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग देखें। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है। याद करिए, 2 प्रकार का होता है। एक को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं और एक को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम लोग अब इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की सहायता से हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को प्राप्त करेंगे। चूंकि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने प्रकार से होता है, SCP और HCP, इसलिए हम इन दोनों प्रकार से आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो समझ में बात आया। बिना आप मेरे प्रीवियस क्लास और लेक्चर को देखे ये आप क्लास नहीं समझ सकते हैं। ओके, और इतनी बात याद रखें कि जो वास्तविक संरचना होती है सॉलिड सब्सटेंस की वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की ही होती है। तो हम लोग क्या देखें, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखें किससे, फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किससे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। और हम लोग 2 प्रकार से होता है, इसको मैंने अभी डिस्कस किया है। तो हम लोग अब इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग 1 नंबर में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्विविम वर्ग निविड संकुलित परतों द्वारा त्रिविम निविड संकुलन। ओके, क्लियर। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने कोशिश की कई बार बताने के लिए। आप लोग क्या पढ़ने जाने वाले हैं, द्विविम निविड संकुलित परतों द्वारा आप क्या पढ़ने जाने वाले हैं, त्रिविम निविड संकुलन पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट कर लें आप, यस नोट कर लिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं,
टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो प्रकार से होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम लोग इस हेडिंग में थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को किससे जनरेट करेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल से हम लोग जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो ये नोट कर लिए। ओके, एक्चुअली ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और बोर्ड जो मेरा है वो किसी भी फिगर को टू डायमेंशनल ही रिप्रेजेंट कर पाता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ कुछ इमेजिन ज़्यादा करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ सकें। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की एक गोले की एक क्या हो गई, पंक्ति हो गई, पंक्ति। ओके, क्या हो गई, पंक्ति। याद रखिए इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो गोले की एक क्या हो गई, पंक्ति हो गई। और गोले की इसी तरह की एक दूसरी पंक्ति को हम इसके ऊपर रखें, रख दिया मैंने। ओके, ध्यान से देखते चलेंगे, रख दिया मैंने। और फिर एक तीसरी पंक्ति को भी हम इसके ऊपर सेम इसी तरीके से रखें। ओके, और फिर हम चौथी पंक्ति को भी रखें। ओके, रख दिया। और इसमें सारे पंक्ति एक दूसरे के समान हैं, तो ए इसको पंक्ति, इसको भी ये, इसको भी ये, इसको भी ये। तो हम लोग इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग कहते हैं। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन कहते हैं। क्यों टू डायमेंशन कहते हैं? इसको ऐसे देखिए, इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस को फुलफिल करता है। और इसमें कोई भी एक गोल है, जैसे यही ले लीजिए, एक कितने के नेबर में, इसके नेबर में कितने, 1 2 3 4, मिला दीजिए सभी संपर्क के सभी गोले को, तो एक क्या मिला, वर्ग मिला। इसलिए इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को आपको मैंने क्या पढ़ाया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको ये पैकिंग मिल गई, क्या मिल गई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कल्पना करिए ये पहला लेयर, पहली पंक्ति है, ये मेरी उंगली को पहली पंक्ति, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो सारे रो मैंने किस प्रकार से रखे हैं, पहले रो के ऊपर दूसरे रो, दूसरे रो के ऊपर तीसरे रो, ऐसे रखे हैं जिससे सभी रो के गोले जो स्फीयर हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक दूसरे के अलाइनमेंट में रहे, एक दूसरे के संरेखित रहे। और ये हो गया। अब हमारा ये मिल गया। अब हम लोग इसको क्या कर दें, ऐसे कर दें हम लोग। अब ये मेरा पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। अब मेरे ये बहुत सारे रो हो गए। ओके, अब इसको हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखिए, गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया। अब ये मेरा एक क्या हो गया, अब पंक्ति ना होकर क्या हो गया, लेयर हो गया, परत हो गया। समझ में आया? रो ये है, गोले की ये रो है, रो, और इसी को मैंने क्या कर दिया, ऐसे गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, एक लेयर बन गया। अब इसी लेयर के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, एक दूसरा लेयर रखें। ओके, क्या रखें, इसी लेयर के ऊपर हम दूसरा लेयर रखें, दूसरे लेयर के ऊपर हम तीसरा लेयर रखें, चौथे लेयर रखें, पांचवें लेयर रखें। यानी हम पहले लेयर, पहले परत के ऊपर हम दूसरे लेयर को रखेंगे, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे। तो हम कैसे रखेंगे, हम उसी तरीके से रखेंगे जिस तरीके से दूसरे रो को पहले रो के ऊपर रखा था। यानी दूसरी पंक्ति को हमने पहली पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से रखा था कि दूसरी पंक्ति के गोले जो रहे पहली पंक्ति के गोले के वर्टिकली सामने सामने आए और हॉरिजॉन्टली भी सब एक दूसरे के सामने सामने आए। उसी प्रकार से हमने क्या किया, ऐसा एक हमने ऐसे इसको गिरा दिया, तो एक मेरा क्या मिल गया, लेयर मिल गया, फर्स्ट लेयर। अब इसी के समान एक हम दूसरे लेयर को रखें, तो दूसरे लेयर को हम पहले लेयर के ऊपर इस प्रकार से रखें जिससे दूसरे लेयर का जो गोला है पहले लेयर के गोले के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में आमने सामने रहे। उसी तरह से जिस तरीके से पहले रो के ऊपर दूसरा रो हमने रखा था, उसी तरीके से उसी क्रम का पालन करते हुए मैंने दूसरे लेयर को पहले लेयर के ऊपर रखा। चूंकि दोनों लेयर एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, समान है,
तो पहला लेयर को यदि हम ए माने तो दूसरा लेयर भी इसके बिल्कुल समान होगा, तो इसको भी ए मानेंगे, तीसरा लेयर भी समान होगा, ए मानेंगे, और इस तरीके से बहुत सारे लेयर को एक दूसरे के ऊपर जब हम रख देंगे तो मेरा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, और इस संपूर्ण व्यवस्था में जो हम ऐसे ऐसे रखते चले गए, इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। क्लियर? क्रिस्टल लैटिस हुआ क्योंकि इसमें हम जो गोले हैं, एक गोला एक अवयवी कण को दिखाता है, और गोले किस रूप में अरेंजमेंट यहां पर आ गए? 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों डायमेंशन में हो गए। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। ओके, या स्पेस लैटिस कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस हम कहेंगे, जिसको मैंने आपको इसके शुरू में ही आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया था। तो अब ये बात समझ में आई। तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को, जिसमें एक परत, दूसरे परत, तीसरे परत, सभी परत वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समान है, तो इस तरीके से मुझे जो क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होगा, उस क्रिस्टल लैटिस को हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे सामान्य घनीय जालक हम कहेंगे। ओके, सिंपल क्यूबिक लैटिस हम कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक लैटिस हम कहेंगे। किसे कहेंगे? जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एक लेयर, ये देखिए ये एक लेयर हो गया, ऐसे है ये ऐसे है, लेयर बन गया, ऐसा ही फिर दूसरा सेम लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, और लेयर को कैसे कैसे हम रखते जा रहे हैं कि दूसरे लेयर को पहले लेयर के ऊपर इस प्रकार से रखते जा रहे हैं जिससे दूसरे लेयर का गोला प्रथम लेयर के गोले के आमने सामने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहे। इस प्रकार से मुझे एक स्टॉकिंग प्राप्त होगी, एक थाक, पूरा ढेर प्राप्त होगा, और इससे मुझे जो जेनरेट लैटिस होगा उसे हम सिंपल क्यूबिक लैटिस कहेंगे, जिसका यूनिट सेल क्या होगा? आप जानते हैं कि जो लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो यूनिट सेल होता है। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिला? सामान्य घनीय जालक मिला, सिंपल क्यूबिक लैटिस मिला, और जिसका यूनिट सेल क्या होगा? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगा। ओके, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और इस प्रकार की व्यवस्था में एक लेयर को ए, तो दूसरा लेयर भी ए होगा, तीसरा लेयर भी ए, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए प्रकार का क्या कहेंगे? अरेंजमेंट हम कहेंगे। समझ में बात आया? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम इसको कहेंगे। इतनी बातें समझ में आई? यानी हमने 3 डायमेंशनल लैटिस को प्राप्त किया, एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बहुत सारे लेयर से, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा। किस प्रकार से रखा? जिससे दूसरे लेयर का जो स्फीयर है, पहले लेयर के स्फीयर के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल अलाइनमेंट में रहे, और इससे जो हमें बहुत सारे लेयर को रखते गए तो हमें जो लैटिस मिला उसे सिंपल क्यूबिक लैटिस कहेंगे। जो इसका यूनिट सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें जो हमारा अरेंजमेंट होगा हम क्या पाएंगे? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, अब चलिए हम लोग अगली बात देखें। अगला कंसेप्ट देखें हम लोग। तो हमने क्या किया? हमने अभी आपको ए लिखा था, क्या हमने लिखा था कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखने जाने वाले हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम किससे? फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ओके, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? षटकोणीय निविड संकुलित परतों द्वारा
त्रिविम निविड संकुलन। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए, नोट कर लिए। हम लोग इसके पहले में क्या प्राप्त किए थे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग लिया था, किससे? फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं किससे? हम लोग देखने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? अब हम लोग मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर देखें। देखिए, बिल्कुल एकाग्र रहिए। देखिए, ये एक मेरा लेयर हो गया, सॉरी ये एक मेरी पंक्ति हो गई, ये एक मेरी पंक्ति हो गई। अब इस गोले की पंक्ति के ऊपर हमने एक दूसरी पंक्ति को रखा। देखिए, हम रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। देख लिया आपने, ये पहला रो, सेकेंड रो। आपको याद होगा कि हम लोग इसको क्या कहेंगे? ए, और ये मेरा क्या होगा? बी, क्योंकि जो ए का डिप्रेशंस है उसमें सेकेंड रो का गोला आ रहा है। अब हम एक तीसरे रो को रखेंगे। ओके, रख दिए। अब देखिए, याद करिए प्रीवियस मेरे क्लास को कि ये जो तीसरा रो है ये पहले रो के बिल्कुल समान है, तो इसको ए, और फिर हम एक और रो ले लें। ओके, अब आप देखिए ये भी क्या होगा? बी। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? याद करिए, ए बी टाइप अरेंजमेंट हम कहते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट हम कहते हैं। इसमें एक जो स्फीयर है वो कितने को कांटेक्ट करता है, कितने को टच करता है? 1 2 3 4 5 6, मिलाइए सभी को। मिला दिए तो आपको क्या मिला? एक षटकोण मिला, एक हेक्सागन मिला। और ये जो हेक्सागन आपको मिला, इसलिए हम ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, क्या है? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? HCP कहेंगे। तो यहां पर ये समझना होगा, हमारा ये HCP हो गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये कौन सा हुआ? 2 डायमेंशनल HCP मेरा हुआ। अब इसके द्वारा मुझे क्या प्राप्त करना है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब आप देखिए, फिर उंगली की सहायता से हम लोग समझा जाए कि ये मेरा फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो इसी क्रम में रखे, थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ऐसे ऐसे। अब हमने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये रो ना होकर मेरा क्या हो गया? लेयर हो गया। याद आया? ये लेयर हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट लेयर कहेंगे, पहली परत कहेंगे। अब हमने पहला ये जो परत रहा, इसमें फिर से देखिए हमने गोले को किस तरह से रो को एडजस्ट किया था? दूसरे रो को पहले रो के ऊपर, दूसरे रो को पहले रो के ऊपर, इस प्रकार से एडजस्ट किया था जिससे दूसरे रो का गोला प्रथम रो के गोले के डिप्रेशंस में आ जाए, अवनमन में आ जाए। और इससे मुझे क्या मिल रहा है? ट्रायंगुलर एक शेप यहां पर मिल रहा है। ये ट्रायंगुलर मुझे शेप मिल रहा है, ये ट्रायंगुलर मुझे शेप मिल रहा है। क्लियर? ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय यहां पर त्रिकोण मिल रहा है, रिक्ति। तो हम इसको अब क्या किए? ऐसे कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक लेयर हो गया। अब इस लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे? इस लेयर के ऊपर हम एक ऐसी ही लेयर को रखेंगे, ये दूसरा लेयर। देखिए ध्यान से,
हम एक ये गिरा दिए तो लेयर, अब इस लेयर के ऊपर हम एक दूसरे लेयर को रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? हम दूसरे लेयर को पहले लेयर के ऊपर, हम दूसरे लेयर को पहले लेयर के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिस प्रकार से हमने रो को एक दूसरे के ऊपर रखा था। तो किस प्रकार से रो को रखा था? रो को रखा था कि जो पहला रो रहा उसके डिप्रेशंस में, पहले रो के डिप्रेशंस में, ऑर्नमन में, गड्ढे में दूसरे रो का क्या आ जाए? गोला आ जाए। तो उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे? पहला ये लेयर हो गया, ये मेरा पहला लेयर हो गया। अब दूसरे लेयर को हम रखेंगे तो क्या दोनों लेयर मेरा सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि न तो पहला रो सेम था दूसरे के, उसी तरह से पहला लेयर और दूसरा लेयर सेम नहीं होगा। तो हम क्या पाएंगे कि कहीं कहीं पर, कुछ स्थानों पर मेरे पहले लेयर में जो ये रिक्ति है, ट्रायंगुलर रिक्ति है, उसके ऊपर दूसरे परत का गोला आ जाएगा। इसका गोला इस रिक्ति के ऊपर आ जाएगा और कहीं कहीं पर नहीं आएगा। ओके, तो हम क्या देखें? हमारा एक कंडीशन बना कि जो हमारा पहला लेयर रहा, उस पहले लेयर के जो त्रिकोणीय रिक्ति रही उसके ऊपर दूसरे परत का गोला आना चाहिए। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होगा, कहीं पर यहां गोला आएगा और कहीं पर नहीं आएगा। ओके, तो इससे हमें भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होगी। अब हम ये पहले लेयर का ये त्रिकोण देख लिए जो कितने गोले से घिरा हुआ है, ट्रायंगल 1 2 3। अब हम दूसरे लेयर को रखें तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दूसरे लेयर का जो गोला होगा पहले लेयर के गोले के बिल्कुल ऊपर बैठ जाए। पहले लेयर के 3 गोले के ऊपर दूसरे लेयर का एक गोला आ जाए। इससे एक अंदर एक रिक्त स्थान, एक वाइड क्या होगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। तो टेट्राहेड्रल वाइड कब बनेगा? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं। देखिए, ये मेरा हुआ, ये फर्स्ट लेयर के इस ऐसे ही मान लीजिए 1 2 3, कितने स्फीयर हो गए? 3। और ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हो गए। और जब हम दूसरे लेयर को रखते हैं, दूसरे लेयर को, तो दूसरे लेयर का यहां पर देख लिए एक त्रिकोण कितने गोले से घिरा हुआ है? ट्रायंगल 3 गोले से। अब हम दूसरे लेयर को रखेंगे तो दूसरे लेयर का ये गोला मैंने बना दिया जो ऐसे हो गया। दिख रहा है ये आपको? यस, ऐसे दिख रहा है। यानी पहले परत के जो रिक्ति रही उस रिक्ति के ऊपर दूसरे परत का गोला आ गया। या ये भी हो सकता है कि दूसरे परत का जो त्रिकोण रहा उसके नीचे पहले परत का गोला आ गया। तो अब इसके अंदर, इसके बीच में एक रिक्त स्थान क्लोज हो गया। और वो रिक्त स्थान कितने गोले के द्वारा घिरा हुआ है? रिक्त स्थान घिरा हुआ है 4 गोले के द्वारा। अंदर जो यहाँ पर 1 2 3 के और ये 4 के द्वारा जो रिक्त स्थान घिरा हुआ है, इन चारों गोलों के केंद्रों को हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? एक चतुष्फलकीय संरचना मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे देख लें, एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। ये पहले परत का हो सकता है, ओके, और या दूसरे परत का हो सकता है। तो अगर मान लें हम ये पहले परत का 3 गोला, इसके ऊपर दूसरे परत को हम रखें, ओके, तो ये आपका आ गया। तो अब ये दूसरे परत के गोले द्वारा प्रथम परत की ये जो त्रिकोणीय रिक्ति, ट्रायंगुलर, ये जो वाइड रहा, क्या रहा? त्रिकोणीय रिक्ति जो रही, ट्रायंगुलर जो वाइड रहा वो एक बना। और यह वाइड कितने गोले के द्वारा घिरा हुआ है? 4 गोले के द्वारा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। ओके, चतुष्फलकीय रिक्ति हम कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे हम इसको। तो आप मुझे बताइए
कि चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनेगी, जब पहले परत के ऊपर दूसरे परत का आप दूसरे परत को रखते हैं तो पहले परत के 3 गोले से जो एक रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान के ऊपर दूसरे परत का एक गोला आ जाए। ओके, दूसरे परत का क्या आ जाए, दूसरे परत का ये गोला आ जाए, या दूसरे परत के 3 गोले के बीच में एक रिक्ति के नीचे पहले परत का एक आ जाए। ऐसे फिर से आप इसको समझिए, ऐसे इसको समझिए, ये पहले परत के 3 गोले के द्वारा ये एक त्रिकोण रिक्ति आपको इसमें दिख रहा है यहां पर एक, और इसके ऊपर आप एक दूसरे परत के गोला, ये दूसरा परत हो गया यहां, तो दूसरे परत का एक गोला इसके बीच में आ गया, या दूसरे परत के त्रिकोण के नीचे ये पहले परत का गोला आ गया, चाहे ऐसे कहिए या फिर ऐसे कहिए ये, और ये एक रिक्ति बनी अंदर, वैड बना, जो वैड टेट्राहेड्रल वैड होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति होगा, और यह कितने गोले के द्वारा घिरा होगा, 4 गोले के द्वारा। दिख रहा है बढ़िया से, 4 गोले के द्वारा। तो क्या ये सभी जगह ऐसा होगा, क्या ये सिचुएशन सभी जगह होगा, नहीं, ये सिचुएशन सभी जगह नहीं होगा। आइए अब ये सिचुएशन, ये परिस्थिति वहां होगी जहां पर ये 3 गोले के ऊपर एक गोला आ जाए, या ऊपर के 3 गोले के नीचे एक पहले परत का गोला आ जाए। लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसा होगा, देखिए कुछ स्थानों पर ऐसा होगा, चूंकि दोनों परत एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है, तो कुछ स्थानों पर क्या होगा, देखिए ये एक परत का हो गया, ओके, और ये पहले परत का मान लीजिए, और दूसरे परत में भी ऐसा ही 3 गोला आ जाए, तो 3 गोला आ जाए, लेकिन वो गोला, एक गोला यहां आए और यहां आए, यानी कैसे आए, देखिए 1 2 और 3, ये एक का गोला हो गया, और दूसरा परत इसके ऊपर हम रखते हैं तो उसका गोला यहां आ जाए और यहां आ जाए। तो ध्यान से देखिए, एक परत के 3 गोले और दूसरे परत के भी 3 गोले, लेकिन रिक्ति आमने सामने नहीं आया, क्योंकि रिक्ति एक में डाउनवर्ड है तो एक में रिक्ति अपवर्ड है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, और फिर इसके अंदर एक नया वैड बनेगा, और ये वैड रिक्ति क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्ति होगी। क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्ति होगी, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वैड हम कहेंगे, जिसको ओ द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल वैड कितने गोले के द्वारा घिरा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वैड 6 गोले के द्वारा घिरा रहेगा। एक परत के 3 गोले और दूसरे परत के भी 3 गोले। क्लियर? तो आप ये बात पूरी तरह से समझ गए। मैंने कोशिश की बताने के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या बताया कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को आप रखते हैं, फिर से आराम से सुनिए, जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रखते हैं तो चूंकि पहला लेयर और दूसरा लेयर दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इससे भिन्न स्थितियां उत्पन्न होंगी। कैसी स्थिति होगी? 2 स्थिति उत्पन्न होगी। एक, जहां पर पहले परत के त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरे परत का गोला है, या दूसरे परत के त्रिकोण के नीचे पहले परत का गोला है। इससे क्या होगा, एक आपको टेट्राहेड्रल वैड मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल वैड समझ में आया। और एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें पहले परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरे परत का भी त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए, यानी रिक्ति सामने आ जाए, वैड सामने आ जाए, ऊपर के 3 गोले नीचे के 3 गोले सामने आ जाए, और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि एक डाउनवर्ड वैड होगा तो एक अपवर्ड होगा। अब एक इससे नया वैड जनरेट होगा, और वो कैसा होगा? वो होगा ऑक्टाहेड्रल, जो कितने गोले से घिरा रहेगा? 6 गोले के द्वारा घिरा रहेगा। उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वैड कहेंगे। कुछ इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कुछ हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं।
ओके, हम लोग इसको टेट्राहेड्रल वायड को हम चाहें तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। क्लियर? तो ये ऑक्टाहेड्रल वायड हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रखा तो कितने तरह से आपको वायड मिले? दो तरह से, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वायड कब मिला और ऑक्टाहेड्रल वायड कब मिला? ये क्लियर हो गया। टेट्राहेड्रल वायड मिला जब पहले परत के 3 गोले के ऊपर एक दूसरे परत का गोला आ जाए, जिससे एक टेट्राहेड्रल वायड मिले। और ऑक्टाहेड्रल वायड कब मिलेगा? जब पहले परत के 3 गोले के ऊपर दूसरे परत का भी 3 गोला आ जाए। ओके, लेकिन उनकी जो ट्रायंगुलर जो वायड होगी वो ओवरलैप नहीं करेगी, क्योंकि दोनों परत के गोले का अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इससे एक नई वायड मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वायड, जिसका शेप हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, अब एक हम लोग अगली स्टेप की ओर बढ़े। मैंने अभी पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रखा, अब हम क्या रखें? तीसरे तीसरे लेयर को हम लोग किसके ऊपर रखें? दूसरे लेयर के ऊपर। किसको? तीसरे लेयर को दूसरे लेयर पर रखें। अभी तो पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रखा हमने, लेकिन तीसरे लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर रखने के पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये वायड जो होंगे ऑक्टाहेड्रल जो टेट्राहेड्रल वायड होंगे और ऑक्टाहेड्रल वायड होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं, कई बार मैंने लिखा है, चतुष्फलकीय रिक्ति। ओके, चतुष्फलकीय रिक्ति, इसको क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति हम कहेंगे। तो ये दो मुझे वायड मिले। अब इन वायड की संख्या क्या होगी? इन वायड की संख्या जो निविड संकुलन होगा, क्लोज पैकिंग होगा, उसमें जो एस्फीयर होगा, गोला होगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो ऑक्टाहेड्रल वायड होगा, मान लीजिए कि आपके पास में जो एस्फीयर है, इस प्रकार के अरेंजमेंट में एस्फीयर कितना है? एस्फीयर आपके पास में कितना है? एस्फीयर्स कितना है? मान लीजिए कि n है। टोटल आपके क्लोज पैकिंग में ऑल ओवर टोटल एस्फीयर्स कितने हैं? n है मान लीजिए। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वायड कितना होगा? टोटल ऑक्टाहेड्रल वायड भी n होगा। और टेट्राहेड्रल वायड कितना होगा? टेट्राहेड्रल वायड होगा 2n। याद रहेगा? यानी इस प्रकार के अरेंजमेंट में HCP से आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाने जा रहे हैं, तो उससे आपको 2 टाइप के वायड मिले। वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, अदर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। कब कौन मिलेगा ये मैंने बताया। और जो टेट्राहेड्रल वायड होगा उसकी संख्या कितनी होगी? जितने एस्फीयर होंगे उनका डबल होगा। अगर ये टोटल एस्फीयर क्लोज पैकिंग में n होगा तो टेट्राहेड्रल वायड कितना होगा? 2n होगा। और ऑक्टाहेड्रल वायड की संख्या उतनी ही होगी जितने एस्फीयर होंगे। तो नोट कर लीजिए आप लोग ये बात। अब आइए हम लोग तीसरे लेयर की बात करें। अब हम लोग पहले लेयर के ऊपर हम लोग क्या रख दिए? पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। अब हम लोग किसको रखें? हम लोग थर्ड लेयर को रखें। तो थर्ड लेयर को रखेंगे तो हम 2 तरीके से रखेंगे। ओके, अब आप बताइए कि जो सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखे, इसमें हमें 2 प्रकार का वायड मिला, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो हम थर्ड लेयर को 2 तरीके से रख सकते हैं कि तीसरे लेयर को हम इस प्रकार से रखें जिससे हम दूसरे लेयर का टेट्राहेड्रल जो वायड है उसको कवर कर सकें। क्लियर? तो हम थर्ड लेयर को कितने प्रकार से रखेंगे? हम थर्ड लेयर को 2 प्रकार से रखेंगे। एक कब? जब हमारे ये जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर रखने से जो 2 प्रकार का रिक्त स्थान बना, रिक्ति बना, वायड बना, दैट इज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो हम तीसरे लेयर को 2 तरीके से रखेंगे। एक हम ऐसे रखेंगे जब थर्ड लेयर के द्वारा हमारा क्या हो? टेट्राहेड्रल वायड कवर हो। ओके, थर्ड लेयर के द्वारा जब क्या हो? टेट्राहेड्रल वायड को हम कवर कर लें।
और एक ऐसा हम सिचुएशन रखेंगे जब थर्ड लेयर के द्वारा हम सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वायड को हम कवर कर लें। ओके, तो हमने क्या किया, थर्ड लेयर को हम पहले देखिए कि थर्ड लेयर को हम रखें जिससे हम सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वायड को कवर कर लेंगे। तो टेट्राहेड्रल वायड इसमें कैसे बना है, टेट्राहेड्रल वायड बना है देखिए 1 2 3, जैसे अभी मैंने बैलून की सहायता से बताया था। ओके, तो टेट्राहेड्रल वायड कैसे बना था, जस्ट ए मिनट। टेट्राहेड्रल वायड कैसे बना था, ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल वायड, क्लियर, टेट्राहेड्रल वायड। अब आप, ये आपका टेट्राहेड्रल है, अब इसको ऐसे कर दीजिए टेट्राहेड्रल वायड। अब ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, तो दूसरे लेयर के ऊपर अब तीसरा लेयर करिए, तो मेरा हाथ जो है वो हाथ तीसरा लेयर मान लीजिए, जहां पर मैंने ये पकड़ा है, जहां पर मैंने ये पकड़ा है इसको आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर देखिए आमने सामने है, क्या है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर देखिए ये आमने सामने दिख रहा है, आमने सामने। ओके, तो आमने सामने है, तो इससे थर्ड लेयर को, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर को हम इस प्रकार से रखेंगे जिससे थर्ड लेयर के द्वारा सेकंड लेयर का जो ये टेट्राहेड्रल वायड है वो कवर हो जाए। तो इससे हमें जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा, इसको ए देखें, इसको बी, तो एक जस्ट इसके सामने आ रहा है, तो ए बी, ये ए और बी से ये डिफरेंट है, तो ए लेयर, बी लेयर और ये सी लेयर, सॉरी ए लेयर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम ए बी और फिर ए अरेंजमेंट हम कहेंगे, ए बी हम अरेंजमेंट कहेंगे। और इस प्रकार के अरेंजमेंट हम किस में पाते हैं, हम इस प्रकार का अरेंजमेंट पाते हैं किस में, ध्यान से देखिए, हम मैग्नीशियम में पाते हैं, हम जिंक में पाते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट कैसा, ए बी और फिर हम ऐसे ही रख दिए, तो हमारा क्या हो गया, ये पहले लेयर के समान हो गया। अब हम एक अन्य सिचुएशन पर हम लोग विचार करें, जब हम थर्ड लेयर को इस प्रकार से रखें जिससे हम दूसरे परत के ऑक्टाहेड्रल वायड को भर सकें। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वायड कैसे बना है, 1 2 3, एक लेयर का, दूसरे लेयर का भी 1 2 3 3 3, और फिर तीसरा हम परत को रखें तो इन दोनों का 1 2 3 हो गया, फिर उसके ऊपर भी 3, तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और तीसरे लेयर के द्वारा हम उसके एटम को इस प्रकार से रखें जिससे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर के बीच में जो आपका ऑक्टाहेड्रल वायड बना है वो कवर हो जाए। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तीनों एक दूसरे का क्या है, डिफरेंट है। तो हम फर्स्ट लेयर को यदि ए माने, सेकंड लेयर को हम बी माने, तो तीसरे लेयर को हम सी मानेंगे। तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को ए बी सी हम अरेंजमेंट कहेंगे। ओके, अरेंजमेंट कहेंगे। और ऐसा अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है हमारा कॉपर में, सिल्वर इत्यादि में पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो हमने थर्ड लेयर को दो प्रकार से रखा, जब हम थर्ड लेयर के गोले के द्वारा टेट्राहेड्रल वायड को कवर कर रहे थे, और एक दूसरा जब हम थर्ड लेयर के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वायड को रख रहे थे। तो जब हम टेट्राहेड्रल वायड को हम कवर कर रहे थे तो इस प्रकार का अरेंजमेंट ए बी। ओके, और इस प्रकार के अरेंजमेंट में हम क्या देखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमें प्राप्त होता है। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर कर रहे थे, 3 गोले, ऊपर के 3 गोले और फिर तीसरा परत का गोला कवर कर रहा था, तो ए बी सी तीनों लेयर डिफरेंट, फिर हमारा चौथा और पहला सेम। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए बी सी। ये कब होगा, जब हम ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर करेंगे, और ये कब होगा, जब हम टेट्राहेड्रल वायड को कवर करेंगे। और इस प्रकार के अरेंजमेंट में हम क्या देखेंगे, हमारा जो क्लोज पैकिंग प्राप्त होगा वो FCC प्रकार का होगा। ओके, FCC प्रकार का होगा, या सिंपल क्यूबिक SCP प्रकार का होगा, SCP सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। तो ये हमारा हो गया दोनों टाइप का
अरेंजमेंट, और ये दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल दक्ष है। और इसमें एक गोला, इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होगा वो कितने गोले को टच करेगा, 12 गोले को टच करेगा, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12 होगी। तो याद रहेगा किस प्रकार के अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि एक गोला 12 गोले को टच करेगा। और यह संकुलन क्षमता बहुत शानदार होगी, जिसमें जो आपका सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका 74% जो स्थान होगा वो गोले के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के द्वारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो फिर से हम लोग देख लें कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोगों ने किसकी सहायता से बनाया, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की सहायता से बनाया। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने कितने प्रकार से देखा, हम जानते हैं पहले कि 2 प्रकार से होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरीके से हम इन दोनों 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की सहायता से हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बनाया। जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की सहायता से बनाए, जिसमें हम लेयर को बिल्कुल रखते गए ऐसे ऐसे ऐसे, सेम पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, सभी लेयर सेम रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो हमारा जो लैटिस प्राप्त हुआ सिंपल क्यूबिक लैटिस, और उसमें जो हमारा यूनिट सेल प्राप्त हुआ वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल रहा, जिसको हम क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। लेकिन जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग प्राप्त किए तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट में हमने पहले लेयर के ऊपर जब दूसरे लेयर को रखा तो हमें 2 प्रकार का वायड मिला, एक हेक्सागोनल वायड और एक टेट्राहेड्रल वायड। ओके, और हमने तीसरे लेयर को 2 प्रकार से रखा, जब दूसरे लेयर के टेट्राहेड्रल वायड को कवर किया और एक ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर किया। जब टेट्राहेड्रल वायड को तीसरे लेयर के द्वारा कवर किया तो ए बी प्रकार का अरेंजमेंट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड HCP टाइप, और ये मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि में पाया जाता है। और जब हमने ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर किया, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ABC अरेंजमेंट, और यह कॉपर, जिंक इत्यादि में पाया जाता है, और ये FCC SCP प्रकार का अपना ये अरेंजमेंट होगा। तो हम लोग दोनों प्रकार के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर देखे कितना, 12 है, जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जितना रहा उसका 74% क्या रहा, वो स्फीयर के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, इसलिए यह क्लोज पैकिंग बेहतर रही। अब हम लोग इसके आगे अपने अगले क्लास में पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। ओके।